हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आज आपका 9 अप्रैल जेई मेंस के दोनों शिफ्ट का पेपर समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों शिफ्ट के पेपर के बारे में कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर कैसा था और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्या कट ऑफ मतलब क्या मार्क्स होना चाहिए कि आसानी से हम कट ऑफ क्लियर कर पाए कि जेई मेंस जेई एडवांस के लिए हम क्वालिफाई कर जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर में कुछ नयापन नहीं था। पेपर जैसा आ रहा है वैसा ही पेपर आया। मैथ्स का पेपर दोनों शिफ्ट में टफ आया था। दोनों शिफ्ट में मैथ्स का पेपर टफ आया था और फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर दोनों ही शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक जैसा था। किसी में फिजिक्स आसान था तो किसी में केमिस्ट्री आसान था, लेकिन पेपर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक ही लेवल का था। हल्का फल्का फर्क था। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बहुत आसान था। दोनों में मिलाकर अगर हम बात करें, दोनों शिफ्ट के लिए हम ये बात करें, दोनों में मिला के बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिजिक्स में भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के दोनों शिफ्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन था। बहुत सारा क्वेश्चन ऑर्गेनिक का डायरेक्ट था जिसको बहुत आसानी से स्टूडेंट कर सकते हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन ट्रिकी भी था। ये भी है कि एक दो क्वेश्चन ट्रिकी था जिसके लिए अच्छे नॉलेज की जरूरत है, स्पेशली शिफ्ट 2 में। अगर हम बात करें फिजिक्स के क्वेश्चन का, तो फिजिक्स के क्वेश्चन में जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया था, जो आपका सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस का क्वेश्चन आया था, वो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया। डायरेक्ट जो भी बंदे, जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी करके गए हैं दोनों शिफ्ट में, उन लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत पॉजिटिव, बहुत प्लस पॉइंट मिला होगा। जो लोग अच्छे से एनसीईआरटी किए होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, दोनों शिफ्ट में वो आसानी से 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से बना पाए होंगे। 7 से 8 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में थ्योरेटिकल था जिसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। जो भी थोड़ा ढंग से थ्योरी पढ़े हुए या जो भी स्कूल लेवल भी थ्योरी पढ़े हैं उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिजिक्स में जो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था बहुत आसान था जिसको बहुत आराम से किया जा सकता था। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में कोई टफनेस नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसको बहुत इत्मीनान से किया जा सकता। यस, फिजिकल का एक दो क्वेश्चन शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में भी थोड़ा सा ट्रिकी था जिसको बनाने में थोड़ा स्टूडेंट को टाइम लगा, बट अगर उस टाइप का क्वेश्चन भी बनाए हैं तो उसको भी दिक्कत नहीं आया होगा। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी डायरेक्ट था, 2-3 क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी डायरेक्ट था। मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में 3D और वेक्टर का बहुत आसान क्वेश्चन था। 3D जिसमें स्ट्रेट लाइन का तो डायरेक्ट स्कूल बेस्ड ही प्रॉब्लम था, मतलब उसमें कुछ था ही नहीं, बहुत आसानी से स्टूडेंट उसको बना सकते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब कैलकुलस का जो क्वेश्चन था वो टाइम ले रहा था, जिसके वजह से मैथ्स के पेपर को लेंदी बनाया गया। मैथ्स के पेपर को लेंदी बनाने के पीछे मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो कैलकुलस है। कैलकुलस के वजह से ही मैथ्स का पेपर लेंदी, और लेंदी होने की वजह से मैथ्स के पेपर को टफ माना जा रहा। मैथ्स का पेपर ऐसा नहीं है कि कंसेप्चुअल वाइज टफ है, याद रखें। मैथ्स के पेपर में ऐसा कुछ नहीं था कि कंसेप्चुअल वाइज बहुत ज्यादा कंसेप्ट का कुछ क्वेश्चंस था। यस, एक दो क्वेश्चन में कह सकते हैं कि 2 चैप्टर का कंसेप्ट इन्वॉल्व था, 2 चैप्टर और किसी किसी में 3 चैप्टर का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व था। तो वो सब को क्वेश्चन को हम टफ के कैटेगरी में रख सकते हैं। बाकी सिंगल कंसेप्ट, सिंगल चैप्टर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो था मैथ्स में भी आसान था, बस मैथ्स में यही प्रॉब्लम था कि लेंदी होने की वजह से प्रॉब्लम में टाइम लग रहा था। अगर हम कॉनिक सेक्शन की बात करें तो कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन भी आसान था जिसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। अलजेब्रा में बाइनोमियल को क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी बाइनोमियल का क्वेश्चन जो दोनों शिफ्ट में पूछा गया था वो आसान था। सीक्वेंस एंड सीरीज का भी क्वेश्चन आसान था। तो पेपर, मैथ्स का पेपर लेंदी था, फिजिक्स और केमिस्ट्री मोर और लेस सेम था दोनों शिफ्ट में। हम यहां पे दोनों शिफ्ट की बात करें। अब हम अगर बात करें कट ऑफ का, तो कट ऑफ मार्क्स जो होगा वो दोनों शिफ्ट का ऑलमोस्ट एक जैसा ही जाएगा। याद रखें, ऑलमोस्ट एक जैसा ही जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट सर बहुत बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने की वजह से क्या कट ऑफ बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा। पहले मतलब 2 साल पहले या 3 साल पहले जो मार्क्स जाता था वो जिसका 90 आता था वहां तक वो क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन हम यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा मार्क्स बढ़ने की वजह से कॉमन मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपका 91 से 97 मार्क्स सेफ मार्क्स होगा। याद रखें, 97 मार्क्स अगर आता है आपका तो आप सेफ मार्क्स है। 97 में ये 100% कन्फर्म है कि आप आराम से कट ऑफ
कर पाएंगे और जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। कॉमन मेरिट लिस्ट में जनरल वालों की हम बात कर रहे हैं। जनरल में 97 जो है वो एकदम कंप्लीट सेफ मार्क्स जोन है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस वालों को चाहिए 72 से 78। अगर 78 मार्क्स वो ले आते हैं तो ईडब्ल्यूएस भी क्वालिफाई कर जाएंगे। याद रखें 78 उनका सेफ मार्क्स है। अगर हम बात करें ओबीसी वालों की कि ओबीसी वालों का क्या मार्क्स होना चाहिए, तो ओबीसी वालों का मार्क्स जो होना चाहिए वो 68 से 74 के बीच। 68 से 74 अगर आता है ओबीसी वालों में तो ओबीसी वाले क्वालिफाई कर जाएंगे, कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे और जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम बात करें एससी वालों की, तो एससी वालों का जो मार्क्स होना चाहिए वो 45 से 50 के बीच। अगर 50 मार्क्स ले आते हैं तो वो सेफ जोन में है, वो आसानी से ही जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और एसटी वालों की अगर हम बात करें तो एसटी में मार्क्स चाहिए आपका 36 से 42। 36 से 42 रेंज है, 36 में ही उनका चांसेस है कि वो क्वालिफाई कर जाए, लेकिन 42 मार्क्स आता है तो 100% कन्फर्म है। अब सवाल ये उठता है कि 90 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए। देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि 90 परसेंटाइल सफिशियंट नहीं है इस बार कट ऑफ क्लियर करने के लिए, इसलिए हम 91 से 97 कह रहे हैं। बार बार मार्क्स कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 91 के अराउंड चाहिए मार्क्स, मतलब 91 परसेंटाइल के अराउंड आना पड़ेगा। अगर आप 91 परसेंटाइल के अराउंड आ रहे हैं सीएमएल में, तभी आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और 91 परसेंटाइल के अराउंड आने के लिए आपको मार्क्स चाहिए होगा 91 से 97 के बीच। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा अप्रॉक्सीमेशन है। 90 परसेंटाइल में जाने के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 88 से 93 के बीच। अगर 88 से 93 के बीच है तो आप 90 परसेंटाइल में चले जाएंगे। अगर 99 परसेंटाइल में जाना है तो आपका मार्क्स होना चाहिए 185 से 90। अगर 185 से 90 है तो आप कंफर्म 99 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। मतलब 190 आपका कंप्लीट सेफ जोन है। तो ये था आपका 9 जनवरी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का पेपर एनालिसिस और दोनों के कट ऑफ के बारे में। और जो हम यहाँ पे कट ऑफ बताए हैं उसी में 2-3 मार्क्स ऊपर और नीचे यही कट ऑफ जाएगा, आप देख लीजिएगा। कल हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल मिलने के चांसेस है। कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी है कि सर मेरा इतना मार्क्स आया, इसमें क्या परसेंटाइल बनता है। तो इसमें हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, आप लोग जरूर सभी लोग देखें, उससे आप लोग सभी लोगों को पता चलेगा कि आपका क्या परसेंटाइल आने वाला है। सभी लोग जिनका जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं 9 अप्रैल का, सभी लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।